प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आपके सामने आपको कंप्यूटर के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर की एक साधारण सी परिभाषा होती है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा गणना के कार्य किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कंप्यूटर की एक नई परिभाषा बता रहा हूँ। कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER। अब कंप्यूटर की स्पेलिंग के हर एक अल्फ़ाबेट का फुल फॉर्म अगर आप डेवलप कर दें और उस फुल फॉर्म को एक साथ एक सेंटेंस के रूप में जोड़ दें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन बन जाती है। कैसे? C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अब इस सबको एक सेंटेंस में जोड़ दीजिए। कंप्यूटर इज अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेनिंग क्या है, एजुकेशन क्या है और रिसर्च क्या है? ट्रेनिंग का मतलब हो गया हम जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अगर हम B.Ed कर रहे हैं दैट इज़ प्रोफेशनल कोर्स, BTC कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल कोर्स, B.Tech कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रेनिंग। और हम सिंपल सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, अर्थात हम BA पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ रहे हैं, MSc पढ़ रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? एजुकेशन। अब बात आ जाती है रिसर्च की। रिसर्च का मतलब कि हमने वो पढ़ाई कर ली और उसके बाद किसी भी एक ही विषय पर, एक ही टॉपिक पर हम शोध कार्य कर रहे हैं, वो कहलाएगी रिसर्च। चलिए, ये तो कंप्यूटर की साधारण सी परिभाषा हो गई जो मैंने आपको बताई। अब बात होती है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? कंप्यूटर के जन्मदाता थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया था। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था तो उस समय केवल और केवल कंप्यूटर का काम केवल गणना का कार्य करना था। उस समय जो आज की 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं उस समय इस तरह का कंप्यूटर नहीं था। वो एक मैकेनिकल मशीन थी जिसके द्वारा हम केवल गणना के कार्य किया करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। आज हम 5th जनरेशन का कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जो सभी के लिए एक समान था। तो इन्होंने बनाया MS ऑफिस। MS ऑफिस के नाम से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इस MS ऑफिस के इन्होंने 4 भाग कर दिए। 4 भाग कौन से थे? फर्स्ट MS वर्ड, सेकेंड MS एक्सेल, थर्ड इज MS एक्सेस, फोर्थ इज MS पावर पॉइंट। जैसा कि यहाँ से समझ में आ रहा, वर्ड, हमें टाइपिंग का वर्क अगर करना है तो हम MS वर्ड में करेंगे। एक्सेल का मतलब होता है शीट। अगर सारणी कार्य करने हैं तो हम एक्सेल में करेंगे। MS एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। अगर हमको डाटा प्यूरिफाई करना है तो हम MS एक्सेस में करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने कार्य को किस तरह से रिप्रेजेंट करें दूसरों के सामने। तो यहाँ पर मैं एक एक पार्ट लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ MS वर्ड। जब भी कोई भी टाइपिंग का वर्क करना होता है तो हम सबसे पहले MS वर्ड का ही उपयोग करते हैं। अब इसको शुरुआत कैसे करते हैं? हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट के बाद स्टार्ट बटन में जाके जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो देखेंगे एक आइकॉन बना होगा W करके, इस तरह का एक आइकॉन बना होगा। ये कहलाता है, इंडिकेट करता है MS वर्ड। अब MS वर्ड जैसे ही आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक पेज दिखाई पड़ेगा, जिसमें उस पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा। यहाँ पर इसके बाद कुछ मीनू बार नीचे लिखे होते हैं, वो एक एक पॉइंट में आपको बताता चला जाऊँगा। आप देखेंगे कहीं लिखा होगा फाइल, फिर कहीं लिखा होगा एडिट, फिर व्यू, हेल्प, इस तरह से। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हर एक मेनू बार के किसी भी एक अल्फ़ाबेट के ठीक नीचे एक बार लगा होगा। जैसे फाइल के नीचे F के नीचे लगा होगा, एडिट में E के नीचे लगा होगा, व्यू में V के नीचे लगा होगा और हेल्प में H के नीचे लगा होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम शॉर्टकट की बिना माउस के भी जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ऑल्टर की कीबोर्ड में होती है। ऑल्टर की के साथ जब भी हम F को दबाएंगे एक साथ तो हमारी एक फाइल खुल जाएगी। अब पहले मैं फाइल की बात करता हूँ कि किसी फाइल को हम बनाते कैसे हैं, कैसे फाइल बनती है। जब हमने MS वर्ड स्टार्ट किया, सबसे पहले उसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। हम फाइल में जाते हैं तो वहाँ पर फाइल में न्यू लिखा होता है और ऑलरेडी MS वर्ड की खासियत है कि उसमें ऑलरेडी एक पेज खुल के आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम पहले अपने उस पेज को सजा लें, तो पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो पेज का साइज होता है, एक तो और पेज का प्रेजेंटेशन होता है और पेज का मार्जिन होता है। जनरली हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं A4 साइज के पेपर में कराते हैं। तो अगर हमने A4 साइज का पेज सेट कर लिया, इस तरह से दो पिक्चर्स बनी होती हैं। ये है लैंडस्केप। अगर हमें लैंडस्केप का मतलब चौड़ाई में काम करना है तो हम इसको लेंगे, अदरवाइज इसको ले लेंगे। हम इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्जिन की हर एक पेज में हमको साइड से कितना छोड़ना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, दाईं तरफ से कितना छोड़ना है, बाईं तरफ से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है। ये इसके लिए हम जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन में जाके वहाँ पर हम उसको सेट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक भी सेट होता है ये, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी हो जाता है। अब आपका पेज सेट हो गया। पेज सेट होने के बाद हम अपना टाइपिंग का वर्क शुरू करते हैं। सपोज करिए कि हमने लिखा राम इज गॉड। हमने राम इज गॉड लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले हमको सेव करना है। Ctrl+S शॉर्टकट की होती है कि Ctrl+S अगर हम दबाएंगे तो आपका ये मैटर सेव हो जाएगा। सेव हो जैसे ही आप सेव करेंगे तो अभी तो केवल इसका नाम था डॉक्यूमेंट 1, लेकिन जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे तो एक विंडो ओपन होती है। एक विंडो ओपन होती है इस तरह से। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बनी हुई कुछ फाइलों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक करता है। तो ये आपसे पूछता है कि इस फाइल को आपको किस नाम से सेव करना है। सपोज करिए कि आपको इस फाइल को राम के नाम से सेव करना है, तो आपने यहाँ पर राम टाइप कर दिया और ओके में जाके क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था वहाँ पर इसकी जगह पर लिख जाएगा आपका राम। इस तरह से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और ये बार बार नहीं करना है आपको। एक बार फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपकी फाइल का नाम आ जाएगा।
अब दोबारा से फिर आप अपने उस पेज पे काम स्टार्ट कर दें और बार बार सेव करते रहें। तो जो जितना भी मैटर फर्स्ट टाइम आपने लिखा था उसके बाद जो भी आप सेव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें सेव होता चला जाएगा। और सेव करने के बाद आप फाइल को बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि आज का मेरा काम हो गया तो आज मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन अभी आपको बाद में याद आता है कि नहीं, मुझे उस फाइल में कुछ और भी ऐड करना था। तो अब आप अगले दिन आते हैं, नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद दोबारा से जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब आप अपनी राम नाम की फ़ाइल को ढूंढते हैं। तो राम नाम की फ़ाइल आपको कहाँ मिलेगी? फाइल में जब जाएंगे, फाइल में जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर न्यू होगा, फिर ओपन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और नीचे फाइल्स के नाम भी लिखे होते हैं। आप ओपन में जाकर क्लिक करेंगे तो ओपन में जाकर क्लिक करेंगे तो इसी के बगल में एक विंडो और ओपन होगी। तो इसमें ऑलरेडी बनी हुई जितनी भी फाइल बनी है जिस नाम की, वो सारी की सारी फाइलें दिखाई पड़ेगी। तो आप इसमें से कहीं देखेंगे कि यहाँ पर आपकी राम नाम की फाइल एक दिखाई पड़ेगी। आप इसमें जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी राम नाम की वो पुरानी फाइल फिर से दोबारा से रीओपन हो जाएगी। उसके बाद उसमें जो भी आपको एडिट करना है आप उसमें काम करिए और उसके बाद उसको फिर सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और फाइल को सेव करते हैं। तो मुझे लगता है कि फाइल को कैसे बनाया जाता है, फाइल को कैसे सेव किया जाता है, इतना आज आपके लिए बहुत है। और इसके बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा।